52 युद्ध जीतने वाला आल्हा जिसने पृथ्वीराज को हराया, आखिर क्यों अपना सिर काट मां शारदा के चरणों में रख दिया? रात में मंदिर बंद पर सुबह ताजे फूल। आखिर आधी रात मां शारदा के चरणों में ये फूल चढ़ाता कौन है? इंसान, देवता या वो अमर योद्धा? कौन बनवाया हजारों फीट ऊपर मां मेहर की मंदिर? आखिर वो वृद्धा माई कौन थी और क्यों हर बार वो चमत्कारी गाय उन्हीं की गुफा में जाती थी? मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक त्रिकूट पर्वत पर स्थित है वो दिव्य और रहस्यमयी स्थान जिसे हम मेहर की शारदा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है सतयुग के समय जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, महादेव की अर्धांगिनी माता सती ने अपने ही पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। उस अपमान, उस वेदना ने स्वयं भगवान शिव को भी विचलित कर दिया। क्रोध और शोक में डूबे महादेव माता सती के पार्थिव शरीर को उठाए पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए भटकने लगे। जहां जहां महादेव के कदम पड़े वहां वहां सब कुछ राख में बदलता गया। संपूर्ण सृष्टि विनाश की कगार पर पहुंच गई थी। तभी ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है मां सती के गले का हार मेहर के इस त्रिकूट पर्वत पर गिरा था और तभी से ये स्थान शारदा देवी शक्तिपीठ कहलाया। मां शारदा जो आज भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, उसी त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हैं। हजारों वर्ष पहले राजा दुर्जन सिंह के शासनकाल में राज्य हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा था। उसी राज्य में एक ग्वाला हर रोज जंगल में गाय चारने जाया करता था। एक दिन जब वो अपनी गायों को चराने गया तो उसने देखा कि उसकी गायों के बीच एक अजीब सी चमकती हुई गाय खड़ी है। उस गाय का शरीर सोने की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ग्वाला हैरान रह गया। ग्वाला बोला, ये गाय कैसी है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। वो कुछ समझ पाया। इसी बीच वो गाय अचानक जंगल के भीतर गायब हो गई। ग्वाला सोच में पड़ गया। लेकिन अगले दिन जब वो फिर गायों को लेकर जंगल पहुंचा तो वही सुनहरी गाय फिर से दिखी। इस बार ग्वाले ने ठान लिया, आज तो मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। कौन है इस गाय का मालिक? अचानक वो गाय जंगल की पगडंडी छोड़कर ऊंचे पर्वत की ओर बढ़ने लगी। ग्वाला उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता कठिन था। चारों ओर घना जंगल, झरनों की आवाज और हवा में रहस्यमय सन्नाटा। गाय आगे आगे और ग्वाला उसके पीछे पीछे चलता रहा। अचानक वो गाय एक गुफा के पास पहुंची और धीरे धीरे उसी गुफा के अंदर चली गई। ग्वाला जब गुफा तक पहुंचा तो देखा गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया था। वो हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे से एक गरीब वृद्धा माई आई। उनके चेहरे पर तेज था, बाल सफेद पर आंखें चमकती हुई। उन्होंने पूछा, कौन हो बेटा? इस डरावने जंगल में क्यों आए हो? ग्वाला बोला, माई, आपकी एक गाय रोज मेरे गायों के बीच आकर चरती है। मैं उसी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। माई मुस्कुराई। उन्होंने एक पोटली निकालकर ग्वाले को दी और बोली, बेटा ये तेरे लिए है, लेकिन अब तू इस जंगल में दोबारा मत आना। ये जगह मनुष्यों के लिए नहीं है। ग्वाले ने आश्चर्य से पूछा, पर माई आप यहाँ अकेली क्या करती हैं? वृद्धा माई हल्के से मुस्कुराई और बोली, ये पर्वत ही मेरा घर द्वार है बेटा। इतना कहकर वो चली गई। ग्वाला डरते डरते घर लौटा। जब उसने माई की दी हुई पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उस पोटली में हीरे मोती बन चुके थे। वो तुरंत राजमहल पहुंचा और राजा दुर्जन सिंह को सब कुछ बताया। राजा ने सुना तो वे भी स्तब्ध रह गए। उसी रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। सपने में वही वृद्धा माई प्रकट हुई। उनकी शरीर से प्रकाश निकल रहा था। राजन, मैं आदि शक्ति शारदा हूँ। जिस पर्वत पर मैं रहती हूँ वहाँ एक मंदिर बनवाओ। होते ही राजा ने ग्वाले को बुलाया और कहा, चलो मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ माई मिली थी। ग्वाला उन्हें उसी पर्वत पर ले गया। वो जगह अब भी रहस्यमयी थी। ठंडी हवा और पर्वत के ऊपर से आती हुई एक दिव्य रोशनी। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, ये भूमि वास्तव में देवी की है।
फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, यहाँ भक्तों के लिए रास्ता बनाओ और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर तैयार करो। कुछ ही दिनों में रास्ता बन गया और मंदिर की नींव रखी गई। जैसे ही पहला पत्थर रखा गया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश पूरे पर्वत पर फैल गया। कहा जाता है कि उसी दिन से वो स्थान मैहर शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पर्वत के ऊपर आज भी मां शारदा देवी विराजमान हैं और चारों ओर वही पवित्र जंगल जहां कभी सुनहरी गाय और वृद्धा माई प्रकट हुई थीं। 1180 ईस्वी में बुंदेलखंड की धरती पर दो वीर भाई जन्मे थे, आल्हा और ऊदल। दोनों महुआ नगर के रहने वाले थे और अपनी वीरता, निष्ठा और भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों ने 52 युद्ध लड़े थे और हर युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उनकी तलवार की चमक देकर बड़े बड़े राजा कांप उठते थे। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को भी रणभूमि में परास्त कर दिया था। परंतु युद्ध के दौरान ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए। उस दिन से आल्हा का हृदय बदल गया। उनकी आंखों से केवल वीरता नहीं बल्कि वैराग्य झलकने लगा। उन्होंने युद्ध छोड़कर मां शारदा देवी की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। एक रात जब आल्हा ध्यान में लीन थे, तभी उनके सपने में मां शारदा प्रकट हुईं। उनकी देह से तेज निकल रहा था, आंखों में करुणा और शक्ति का संगम। मां बोली, पुत्र आल्हा, यदि कोई भक्त मुझे अपना शीश अर्पित करेगा, मैं उसे अमरत्व का वरदान दूंगी। आल्हा नींद से जागे, भय और भक्ति दोनों से कांप रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने ये बात पूरे गांव में बताई। कई वीर पहलवान आगे आए, पर जब अपना सिर काटने की बात आई, सबके दिल कांप गए। लेकिन आल्हा का विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, यदि मां ने कहा है तो मैं अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित करूंगा। 12 वर्षों तक उन्होंने तप किया, मां शारदा का ध्यान करते रहे, दिन रात पर्वतों और जंगलों में, पर मां ने दर्शन नहीं दिए। 12वें वर्ष के अंत में आल्हा ने अपनी तलवार उठाई, मां का नाम लिया और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े मैहर की ओर, मां शारदा के धाम की ओर। रास्ते में उन्होंने जंगल, नदी, पहाड़ पार किए। कहीं तूफान आया, कहीं बिजली गिरी, पर आल्हा का हृदय अडिग रहा। जब वे त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे, वहां मंद हवा बह रही थी और दूर से मां शारदा के मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। आल्हा ने मां की मूर्ति को प्रणाम किया। हे मां, आज मैं अपने प्राण तुम्हें समर्पित करता हूँ। उन्होंने तलवार उठाई, मां के ध्यान में डूब गए और फिर अपने ही हाथ से अपना सिर काट मां के चरणों में रख दिया। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, फिर मंदिर में प्रकाश फैल गया। मां शारदा स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा थी, मुस्कान में शक्ति। मां बोली, पुत्र आल्हा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। उन्होंने अपनी शक्ति से आल्हा का सिर फिर से जोड़ दिया और कहा, अब तुम अमर हो गए हो। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। कहा जाता है आज भी मैहर मंदिर स्थान पर चमत्कार होते हैं। यहाँ भक्ति और रहस्य दोनों साथ साथ जीवित हैं। हर रोज रात में मां शारदा की आखिरी आरती की जाती, फिर मंदिर की सफाई कर कपाट बंद कर दिए जाते। रात में पूरा त्रिकुट पर्वत रहस्यमयी सन्नाटे में डूब जाता। सुबह जब पुजारी कपाट खोलते तो पुजारी देखते कि वहाँ पहले से कोई पूजा किया है और फूल चढ़ाया है। कहते हैं वो फूल भक्त आल्हा द्वारा चढ़ाए रहते। वहाँ के पुजारी कहते, आज भी मैहर के शारदा भवानी के मंदिर में भक्त आल्हा आते हैं और सबसे पहले वही पूजा करते। अगर आपको सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ कोलकाता की मां काली के चौंकाने वाले रहस्य के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।